एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम MHTCT 2022 के बायोलॉजी के क्विक रिवीजन सीरीज़ करने वाले। तो मैंने प्लांट और वाटर रिलेशनशिप चालू किया तो और इसका पार्ट 1 मैंने कल ही अपलोड कर लिया है और इसमें हम पार्ट 2 देखते हैं जिसमें आता है टॉपिक रूट का और स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर का। तो वो पार्ट हम आज कवर करने वाले। तो इसका मैंने पार्ट 1 कल ही अपलोड कर लिया। उसमें मैंने वो क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर का किया है, तो कुछ उसके क्वेश्चन किए थे। तो आज मैं क्वेश्चन ना लेके शॉर्ट नोट्स बताने वाला हूँ जिसमें से ही क्वेश्चन निकलेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ ऐसा कैलकुलेशन का पार्ट रहता नहीं है जो टेक्स्ट बुक में रहता है, वही डायरेक्ट लाइन एग्ज़ाम में आती है। ओके, तो चलो हम चालू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है वाटर प्लांट वाटर रिलेशन। ये टॉपिक अपने चैप्टर का नाम है और इसका पार्ट 2 आज है और कल मैंने पार्ट 1 अपलोड कर लिया था। और इसका टॉपिक 6.1 जो कि पार्ट 1 में है वो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, और इसमें है पार्ट 2 जो कि वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन रूट, और इसकी अगले स्लाइड में स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर है। ओके, तो पहला मेन पॉइंट आता है रूट इज ऑर्गन ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्प्शन। ओके, मीन्स रूट से ही पूरे प्लांट में मिनरल्स और वाटर सर्कुलेट होता है और वही सबसे मेन ऑर्गन रहता है प्लांट का। फिर ये टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है ऑर्किड का, ये आपको पूछ सकते हैं ऑर्किड इज़ द एपिफाइटिक प्लांट। ये लाइन आप नोट करके रखो, ये पूछ सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल है। उसके बाद एपिफाइटिक रूट्स हैव स्पेशल टिश्यू कॉल्ड वेलेमन। आपको पूछ सकते हैं द टिश्यू प्रेजेंट इन द एपिफाइटिक रूट्स, तो आपको टिक करना है वेलेमन। फिर अगर आपको पूछे टिपिकल रूट्स इज डिविजिबल इनटू हाउ मेनी रीजन्स, तो आपको बोलना है 4, मीन्स टिक करना है 4। फिर अब अगर आपको पूछे एपिडर्मल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सो इसका नाम है एपिब्लेमा सेल्स, मीन्स एपिडर्मल सेल को दूसरा नाम है एपिब्लेमा सेल्स। ओके, फिर एपिब्लेमा सेल्स का अगर आपको स्ट्रक्चर पूछे तो उसका स्ट्रक्चर रहता है यूनिसेलुलर हेयर लाइक। और सॉरी, एपिब्लेमा सेल का नहीं रहता है वो, एपिब्लेमा सेल्स जो फॉर्म करता है एक्सटेंशन उसको हम बोलते हैं रूट हेयर। ये एपिब्लेमा सेल्स का स्ट्रक्चर नहीं है, एपिब्लेमा सेल जो एक्सटेंशन फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं रूट हेयर। ओके, सो अगर आपको पूछे यूनिसेलुलर एक्सटेंशन फॉर्म्ड बाय द एपिब्लेमा सेल्स, तो आपको करना है रूट हेयर। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो इसका आता है स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। यही सब टॉपिक है 6.2 का। 6.2 था वो अपना रूट, और इसका ही सब टॉपिक रूट हेयर। तो इसका पहला टॉपिक आता है रूट हेयर इज साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ एपिब्लेमा सेल्स। एपिब्लेमा सेल्स मतलब एपिडर्मल। और अगर आपको पूछे रूट हेयर इज विच टाइप ऑफ एक्सटेंशन डज द रूट हेयर शोज, सो आपको टिक करना है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। अगर आपको पूछे साइज, ये सबसे मेन है, ये आ सकता है, आपको टिक करके रखो, नोट करके रखो। सो अगर आपको पूछे साइज ऑफ इच रूट हेयर, तो ये होता है 1 to 10 mm लॉन्ग, और 1 mm होता है 10⁻³ मीटर। 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। अगर आपको रूट हेयर का स्ट्रक्चर पूछे तो वो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये सॉरी, इधर रूट हेयर है, रूट हेयर इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर पूछे तो ट्यूब लाइक, और अगर अपीयरेंस पूछे तो ये होता है कलरलेस और अनब्रांच्ड होता है। ये मीन्स स्ट्रेट स्ट्रेट रहता है और इसकी लाइफ कम रहती है, मीन्स ये शॉर्ट लाइव्ड है। और शॉर्ट लाइव्ड को दूसरा नाम है एपीमेरल। शॉर्ट लाइव्ड मीन एपीमेरल। अगर आपको पूछे रूट हेयर इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, तो 2 लेयर्स बोल सकते हैं, जो कि आउटर लेयर मेड अप ऑफ बाय पेक्टिन एंड इनर लेयर बाय सेलुलोज। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रूट हेयर इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, तो आपको बोलना है 2 लेयर्स, 1 आउटर एंड 1 इनर। अगर आपको पूछे आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ, तो आपको करना है टिक पेक्टिन, और अगर पूछे इनर लेयर तो आपको करना है सेलुलोज। फिर ये भी एक मेन पॉइंट लगा मेरे को, इसमें इसलिए मैंने टिक किया। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये कुछ टॉपिक मैंने लिए। तो आप टेक्स्ट बुक रीडिंग किए करो 2-3 बार, उसमें से ही कंटेंट है ये। अगर टेक्स्ट बुक रीडिंग करते हैं तो आपको आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
क्योंकि बायोलॉजी में कुछ ऐसे कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्ट पढ़ो और वो डायरेक्ट लाइन पूछते हैं वो CET में। ओके।